वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। सम स्कूल चिल्ड्रन वेर विजिटिंग एन exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute." The teacher said, "Do you see those baskets, lampshades, and chairs? Those are made of canes and bamboos. In the eastern and northeastern humid region of India, bamboo grows in plenty." Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf?" The teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. यहाँ पे सिल्कवॉर्म का पिक्चर भी दिया हुआ है फिगर 2.10 में. See this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. ये शायद हम लोगों ने 6th-7th में ही पढ़ा है कि जहाँ पे इंटरेक्शन होता है लिथोस्फीयर दैट मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर दैट मीन्स वाटर एंड एटमॉस्फेयर दैट मीन्स एयर, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी होता है, मतलब प्लांट भी होता है, साथ साथ में वाइल्ड लाइफ भी होता है. उस एरिया को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर. इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज द इकोसिस्टम. सो बायोस्फीयर में हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं या इंटर डिपेंडेंट हैं. इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इको सिस्टम. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crops, act as a shelter belts, help in storage of underground water, gives us fruit, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. These are innumerable uses of plants and you can add some more. अभी इसमें प्लांट्स का यूज़ दिया गया है. सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स शेल्टर भी देता है, एनिमल को छाया देता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है ग्रो करने में, एंड प्लांट से फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिन ये सब मिलते हैं. सो ओवरऑल प्लांट बहुत ही एसेंशियल है. ये चीज़ आप लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे होंगे. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स. दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, hides and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flower and have an important role to play as decomposer in the ecosystem. वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं एंड एक्वेटिक लाइफ भी आता है. वाइल्ड लाइफ मतलब जो एनिमल लाइफ है वो हमें मिल्क देती है, मीट देती है, वूल देती है, बहुत सारी चीज़ें. इंसेक्ट्स भी हमें हनी देती है एंड पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर के पॉलिनेशन करने में हेल्प करती है. डिकम्पोजर जो होते हैं वो इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो ओवरऑल वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल जो वेजिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे पढ़ते हैं. द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल. वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज अ स्कैवेंजर. अब स्कैवेंजर एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. जो लाइफ स्टॉक मतलब जो सपोज एनिमल ये सब है उनको फीड करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैवेंजर. एंड कंसीडर अ वाइटल क्लिनजर ऑफ द इन्वायरमेंट.
So animals, big or small, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंस पढ़ा. नॉर्मली ये क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बट 3 मार्क का फ्रेम हो सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. सो आपको ये दोनों पैराग्राफ कंसिडर करने हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स primarily on temperature and moisture. The major vegetation type of the world are grouped as forest, grasslands, scrubs and tundra. So इसमें यह बताया गया है कि जो वेजिटेशन है वो मेनली टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है, और अलग अलग तरीके के वेजिटेशन है, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, स्क्रब्स हैं एंड टुंड्रा है. इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. So जहाँ पे heavy rainfall है, obvious है, जितना ज़्यादा प्लांट को पानी मिलेगा उतना ग्रोथ ज़्यादा होगा. जहाँ पे प्लांट को सनरेज मिलेंगे वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगा. और जैसे जैसे धीरे धीरे मॉइस्चर कम होते गया तो वैसे ही डेंसिटी कम होते जाती है. In the region of moderate rainfall, short stern trees and grasses grow, forming the grasslands of the world. जहाँ पे moderate rainfall है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? Grassland. In the dry areas of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow. In such areas, plants have deep roots and leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by transpiration. Tundra vegetation of cold polar regions comprises of mosses and lichens. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ड्राई एरिया है वहाँ पे मोस्टली आपको थॉर्नी श्रब्स दिखेंगे या स्क्रब्स दिखेंगे. अगर राजस्थान में भी हम लोग जाएं तो वहाँ पे हम लोग को कैक्टस ये सब दिखते हैं. अब जितने भी ये प्लांट्स होते हैं, श्रब्स, स्क्रब्स, उनके जो रूट होते हैं, उनके लीव्स जो होते हैं वो थॉर्नी होते हैं, मतलब उनमें कांटे होते हैं. क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन. सो फॉरेस्ट को अगर क्लासिफाई करेंगे, शायद हमने 7th में किया था, और ब्रॉडली क्लासिफाई एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस. एवरग्रीन का मतलब है जो सालों साल ग्रीन रहता है कोई भी फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पे जो प्लांट का एक फिक्स सीज़न नहीं होता लीफ शेड करने का. डेसिडियस आप ऑक्सफोर्ड में जाके इसका मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा जो ट्रीज़ एक बार एक सीज़न में अपने लीव्स को शेड करते हैं. सो एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर. फॉरेस्ट में साइमल्टेनियसली एक बहुत बड़ा वर्ड है एवरग्रीन और डेसिडियस में. दोनों फॉरेस्ट होते हैं, बट एवरग्रीन में क्या होता है, साइमल्टेनियसली ट्रीज शेड नहीं करते, मतलब एक ने पत्ते गिरा दिए तो दूसरे के पत्ते होते हैं. डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन. डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, सारे के सारे ट्रीज एक ही सीजन में पत्ते गिराते हैं. In a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. These forests are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitude. So अगर ये जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में भी क्लासीफाई होता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से लैटिट्यूड में आते हैं. You have learned in detail about the various forest types, their distribution and the associated animal life in the previous class. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. आजकल डिमांड मतलब राइजिंग पॉपुलेशन के साथ डिमांड भी बढ़ रही है. To feed the growing number, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. अभी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही है. उसके हिसाब से हमें फॉरेस्ट को बचाना होगा. फॉरेस्ट को क्या, वाइल्ड लाइफ को भी बचाना होगा, ताकि मतलब
इकोसिस्टम अपना बैलेंस बनाए रखे. So conservation of natural vegetation and wildlife. Forests are our wealth. Plants give shelter to the animal and together they maintain the ecosystem. जो मैं बात अभी पहले कर रहा था कि दोनों को बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहेगा. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered, and some are on the verge of extinction. Deforestation, soil erosion, construction activities, forest fire, tsunami, and landslides are some of the human made and natural factors which together accelerate the process of extinction of these great natural resources. One of the major concerns in the increasing incident of poaching that result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns, as well as feather. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, blackbuck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. This can be conserved by increasing awareness. अभी देखिए हो क्या रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है. जो क्लाइमेट के साथ इवॉल्व हुआ वो बच गया, जो नहीं इवॉल्व हुआ वो एक्सटिंक्ट हो गया. सो ये हो क्या रहा है. अभी सबसे पहले पोचिंग, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स के स्किन का यूज़ अलग अलग चीज़ों में करते हैं. एनिमल के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं. जैसे एनिमल का हम लोगों ने स्किन निकाल दिया, या मैंने सुना है कि लाइक जो लायन का स्किन पहले निकालते थे उसका कारपेट बिछाते थे, या फिर एलिफेंट के जो दांत होते हैं वो निकाल दिया, उससे ज्वेलरी बनाते थे. सो ये सब बहुत हुआ है जिसके कारण क्या हुआ, हम लोग बहुत सारे एनिमल्स को खो दे रहे हैं. बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बचाने के लिए हम लोग को नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन and wildlife. Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. So हमें नेशनल पार्क्स बनाना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी पड़ेगी, बायोस्फीयर बनाना पड़ेगा ताकि हम इन जीव जंतुओं को बचा सके. सो नेशनल पार्क क्या होता है? अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. एक पर्टिकुलर एरिया होता है नेचुरल एरिया जहाँ पे इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए वो रखा जाता है. तो दैट इज़ अ नेशनल पार्क. देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज. Due to indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. अभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आ चुके हैं. सो हमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाना पड़ेगा. और अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज फॉर बर्ड वॉचिंग and visiting nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. So trees इन सब को बचाने के लिए, नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वन महोत्सव है ना, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन इन सब को हम लोग मतलब बर्ड वॉचिंग और नेचर कैंप्स के उधर लेके जा सकते हैं. वन महोत्सव में हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइक ट्री प्लांट कर सकते हैं, तभी तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बचेगी. मतलब अवेयर करना होगा. इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? लोगों को अवेयर करवाना होगा कि इन सब को बचाना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है. Many countries have passed laws declaring that the trade as well as killing of birds and animals are illegal. In India, killing of lions, tiger, deers, great Indian roosters and peacocks have been banned. An international convention sites has been established
that lists several species of animal and birds in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizens. So, अभी international convention sites has been established that lists several species of animal and birds in which trade is prohibited. So animal and bird का trade prohibit हो गया and conservation of plant and animal हर एक citizen की एक ethical duty बन गई है. So do you know पढ़ते हैं और ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. बायोस्फीयर रिजर्व का ये डेफिनेशन है कि बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया आपस में कनेक्ट होते हैं. डेमोस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, जो एक दूसरे में रिलेशन बनाए रखते हैं कंजर्वेशन और डेवलपमेंट का. डू यू नो साइट्स? इसका फुल फॉर्म द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ fauna and flora is an international agreement between governments. It aims to ensure that international trade in specimens of wildlife and plants does not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animal and 28,000 of plants are protected. Bears, dolphins, cacti, corals, orchids and aloes are some example. So CITES क्या करता है? Endangered species को बचाता है. जो मतलब जिन जिन को मुसीबत होती है वाइल्ड लाइफ को, उनको बचाता है. इसी के साथ ये रिसोर्सेज वाला पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है. जिस किसी को भी कोई डाउट आएगा तो वो मैं लाइव सेशन में क्लियर कर दूंगा. थैंक यू.